Welcome viewers. As you know that we are going with the chapter number 3 of class 10th mathematics from NCERT book. Till now we have done exercise 3.4. लास्ट वीडियो लेसन में हमने एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था. उसमें मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड होता है क्या, हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. So in this video I'm going to explain the other examples which is also based on the elimination method. ठीक है जी. So example number 12 मैं आपकी बुक्स में से बता रही हूँ. तो यहाँ पे लिखा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस पे एलिमिनेशन मेथड निकाल के इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, हमेशा ये जो मेथड है हम तभी अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक टाइप के 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड नेक्स्ट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो अब तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको मेथड बता दिया है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम आगे करेंगे. तो इन दिस वे एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए. तो पहले तो आप ले लेके ये दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लेना है. तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना. मैं क्या करने लगी, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगी. 2 के साथ क्यों करने लगी, यहाँ पे मेरे पास है x का कोफिशिएंट 4, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी मेरे पास 4 बन जाए. तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाए. यहाँ पर जो आता है उसको आने दीजिए, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, ये आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 8 सर 16, पूरी की पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे ये वाली इक्वेशन इस तरीके से. ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि जो जिसका हमने कोफिशिएंट सेम बनाया उसको हमने क्या करना होता है, एलिमिनेट. इसको मैंने एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो क्या करूँगी, 3 और 4 ले लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर साइन सेम हो तो मैंने आपको क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन ऑपोजिट हो तो ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3. ठीक है जी, तो ये देख लीजिए 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, इधर राइट साइड वाले राइट साइड से लेफ्ट होते हैं और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड से. माइनस 4x, ये माइनस और प्लस माइनस, तो क्या आएगा 4x माइनस 4x तो 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे तो आ गया 0. 16 माइनस 7 क्या आ गया 9. तो ये देखिए ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई, मेरे पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, और रिजल्ट आया तो क्या आया लास्ट में मेरे पास 0 इक्वल टू 9. तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, 0 कभी 9 के इक्वल हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो अगर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट जब भी आ जाए, ठीक है, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट बन रही हो, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम क्या लिखेंगे कि इसका क्या है, नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड सोल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ग्राफिकल सोल्यूशन में हमने देखा होगा ना कि नो सोल्यूशन कब होता है, पैरेलल लाइंस आ जाती है तो नो सोल्यूशन होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता. तो कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब उसका सोल्यूशन नहीं हम फाइंड कर सकते, और लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी. और अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट देगा. ठीक है, ग्राफिकल सॉल्व करोगे तो वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी नो सोल्यूशन पे. ठीक है जी, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपकी बुक में है, यू कैन डू इन द सिमिलर वे. Next, I'm going to explain about the example number 13 of the NCERT book, which is on page number 56. This one is a very important example for the board point of view. ठीक है जी, सो देखिए क्या है इसमें, द सम ऑफ द 2 digit नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66, and if the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है डिजिट्स की, एक बात हो रही है नंबर की. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये छोटा सा छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट बता देना चाहती हूँ कि नंबर और डिजिट में फ़र्क क्या होता है. नंबर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि नंबर,
नंबर है, अगर मैं लिखूँ 56 जो है ना वो है नंबर। अगर मैं बोलूँ कि इसके डिजिट्स क्या है, ये 5 डिजिट है, 6 एंड द डिजिट, ठीक है। डिजिट्स का मतलब अकेला अकेला नंबर, डिजिट्स क्या है 5 और 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या क्या गया है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 56, 2 डिजिट नंबर है, एंड दैट वो वाला नंबर उसका सम मतलब 2 डिजिट नंबर, ठीक है, उसका सम किसके साथ, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। पहले तो एक 2 डिजिट नंबर चाहिए, फिर उसको हमने उसके रिवर्सिंग द डिजिट, और उसी नंबर के हमने डिजिट्स को रिवर्स कर देना। डिजिट्स को रिवर्स का मतलब जैसे 56 है तो 65 कर देंगे, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। उनका सम है तो वो क्या है 66 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन फिर गिवन है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि देखो मेरे पास जो है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, उन्होंने बताया द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। पहले तो वो नंबर बताना है कि वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बताना है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे नंबर्स अवेलेबल होंगे, कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए मेरे पास नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो मैं उसका रिवर्स कैसे करूँ, ठीक है, उसको ऐड कैसे करूँ सिर्फ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो नंबर अज्यूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, देखो 2 डिजिट नंबर अज्यूम करना है, मैं कैसे लूँगी 2 डिजिट नंबर, कैसे लूँगी अगर 2 डिजिट नंबर। देखो मैंने क्या किया कि देखो 2 डिजिट नंबर लेट इट बी, अगर 56 है, ठीक है ना, 56 है ये नंबर, देखिए 56 अगर नंबर, हम इसको जब छोटे थे ना एक एक्सपेंडेड फॉर्म करते होते थे, कि एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते थे, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते होते थे 50 प्लस 6, है ना। और 50 को भी मैं कुछ ऐसे लिख लेती थी 10 5 प्लस 6, ठीक है। और ये जो नंबर होता था ना इसको हम बोलते थे कि ये कौन सी प्लेस पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, और ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, ठीक है। ये छोटी क्लासेस में हम करके आ चुके हैं। ये लास्ट वाला नंबर को बोलते थे वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, इसको बोलते थे कि ये टेंस प्लेस पे है ये नंबर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते होते थे, ठीक है। अब मैंने एक नंबर बनाना है, नंबर, ठीक है। अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया, अब मैंने क्या किया है कि लेट द टेंस डिजिट, जो मेरे पास एक नंबर मुझे चाहिए ना, नंबर चाहिए 2 डिजिट का, जिसमें एक यूनिट प्लेस पे एक नंबर हो, एक टेंस प्लेस पे नंबर हो। वो दोनों ही नंबर मेरे पास नहीं है, ना मुझे पता कि यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर है, ना मुझे टेंस प्लेस पे पता है कि कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या लेट किया कि लेट द टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू वाई, कि एक ऐसा नंबर, मान लो मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, तो उसके जो यूनिट डिजिट नंबर है वो क्या है, वाई है, और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, एक्स है, लेट इट बी। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, ये तो मैंने एग्जांपल लेके बताया ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे एक मान लो नंबर बनाना है एक्स और वाई की हेल्प के साथ, तो मैं नंबर कैसे बनाऊंगी, देखो नंबर मे बी रिटन एज 2 डिजिट नंबर ना, 2 डिजिट नंबर मे बी रिटन एज, देखो यहाँ पे ये टू डिजिट नंबर था, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, 10 उसके बाद 5 प्लस 6। ये 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है ना, तभी हम इसको टेंस लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास है मान लो 567 है, तो मैं उसको ऐसे लिख लेती होती थी ना 500 प्लस 60 प्लस 7, यानी कि फिर मैं इसको लिख लेती थी 500 प्लस 6 10 प्लस 7। ये 100 और 10 यही रिप्रेजेंट करते थे कि ये 100 प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस यूनिट प्लेस पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10 लिखने का मतलब ही यही है कि ये टेंस प्लेस पे है, ठीक। यहाँ पे 1 है तो ये क्या है, ये वंस प्लेस पे है, यानी कि यूनिट प्लेस पे है, ठीक। अब मैंने क्या लिखा कि देखो अगर यहाँ पे ये है 10x 10 5 और 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने 2 नंबर लिए हैं, यूनिट प्लेस से मैंने कौन सा लिया है, y, टेंस प्लेस से मैंने क्या लिया है, x, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी एग्जांपल की तरीके के साथ करेंगे। जैसे मैंने 56 को लिखा 10 टाइम्स 5 प्लस 6, तो इसी तरीके से मैं इसका 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा कि 10 टाइम्स 5 प्लस 6,
इसी तरीके से 10 टाइम्स ये फर्स्ट वाला यहाँ पे टेंस वाला नंबर प्लस वाई, ठीक है। इसी तरीके से ये बनेगा, यही याद मेनली रखने वाली बात है कि 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा। 2 डिजिट नंबर के जनरल फॉर्म जो है वो इस तरीके से हम बनाएंगे, जनरल फॉर्म, ठीक है। वैसे 2 डिजिट नंबर की जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। आपने सिर्फ इसमें याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म है इस तरीके से बनाती हूँ कि 10x प्लस वाई। तो 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई, ठीक है। और उसने आगे बोला है कि इस नंबर को रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब मुझे यही वाला नंबर चाहिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट का क्या मतलब है? डिजिट रिवर्स करने का मतलब है कि अगर जैसे 5 6 है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 6 और 5, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 6 है वहाँ पे 5 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पे x आ जाएगा। सिंपल सी बात, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ये क्या मिल जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब दो नंबर मेरे पास आ गए, ठीक है। अब उन्होंने लिखा कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मैंने अज्यूम कर लिया 10x प्लस वाई, और ऑन रिवर्सिंग द नंबर, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट मेरे पास आ गया 10y प्लस x। दो नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है। द सम ऑफ, अब इनका मुझे सम करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि इनका सम क्या गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x क्या गिवन है मुझे 66, इनका सम 66 गिवन है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 10x प्लस एक्स इक्वल टू 11x, ये क्या आएगा 11y इज इक्वल टू 66, 11 कॉमन आ गया, ठीक है। अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू 66, x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 6। सो x प्लस वाई क्या आ गया मेरे पास 6, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, सेकेंड लाइन पढ़िए। इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स क्या है, एक डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, डिफर बाय 2, डिफर का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने पे वो क्या देता है 2 देता है मुझे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या देख सकती हूँ कि दो डिजिट जो है आपस में कितना डिफरेंस है उनका, 2 डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस, ठीक है जी। अब देखिए एक इक्वेशन तो ये मेरे पास बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब डिजिट्स का डिफरेंस करना है ना, देखो डिजिट्स का डिफरेंस ये भी तो हो सकता है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये भी तो हो सकता है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों साइड से डिफरेंस कर सकते हैं ना, ठीक है ना। दोनों, मुझे क्या पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आपका जो डिफरेंस ऑफ द डिजिट है वो 2 है। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट ये भी हो सकता है कि x में से y माइनस कर दिया, ये भी हो सकता है कि y माइनस से x माइनस हो रहा है, दोनों ही डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हम दोनों को अज्यूम करेंगे, दोनों को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस दोनों के साथ हम सॉल्व करेंगे सम। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों की हेल्प के साथ हमने x और y फाइंड करने की कोशिश करनी है। x और y जब फाइंड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर, हमने नंबर फाइंड करना ना, एंड पे ये नंबर है, तो ये नंबर तभी फाइंड होगा जब मेरे पास ये x और y की वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग, इसको साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसको। टेकिंग, अब टेकिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, 1 और 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने 1 और 2 लिखी है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी, देखो इसमें से सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड जब भी लगाते हैं, मैंने आपको बोला है कि आपने वेरिएबल के कॉफिशेंट्स को देखना है वो कौन से सेम है। तो यहाँ पे तो सेम ही है, x का कॉफिशेंट भी सेम है, y के कॉफिशेंट्स भी सेम है। आपको कुछ भी मल्टीप्लाई और किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाली हूँ मैं, देखो इसको अगर मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि साइन जो है वो अपोजिट है, अगर अपोजिट साइन हो तो ऐड होता है। अगर इसको मैं सिंपली ऐड कर दूँ तो ये प्लस माइनस टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है।
x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ऐड कर रही हूँ मैं, ऐड 1 and 2, 2x 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, सो x = 4। ठीक है जी, अगर x = 4, नाउ पुट इन दिस, पुट x = 4 इन 1, सो ये क्या आ जाएगा 4 + y, इसमें पुट कर रही हूँ 4 + y = 6, सो y = 6 - 4 = 2, तो ये आ गया x = 4, y = 2, ये आ गया फर्स्ट सोल्यूशन, x और y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या सॉल्व करना है, फिर से देख लीजिए एक बार। नाउ सॉल्विंग 1, अब मैंने 1 और 2 को लिया था ना पहले यहाँ पे, अब मैं क्या ले रही हूँ 1 and 3। नाउ सॉल्विंग 1 and 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 1 लिख रही हूँ पहले, x + y = 6, 3 लिख रही हूँ y - x = 2। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगी, x + y = 6, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ -x + y = 2, मतलब x पहले लिख लिया, y बाद में लिख लिया, x नेगेटिव का था वो पहले लिख लिया, y पॉजिटिव का था तो वो बाद में लिख लिया, सिर्फ लिखने का इधर उधर ही किया, कुछ और नहीं किया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं फिर से क्या करने लगी हूँ, ऐड क्यों, अब मैंने x एलिमिनेट कर सकती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन एडिंग, इसको कर दिया मैंने कैंसिल, ये ऐड किया क्या आएगा 2y = इसको ऐड किया क्या आएगा 8, तो ये क्या आएगा y = 4, y = 4। ठीक है जी, नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, पुट y = 4 इन 1। ठीक है, इसमें करोगे पुट तो x + y 4 = 6, x = 2, तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपने देखिए मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, अगर आपने ऑन सॉल्विंग 1 and 2, x और y की वैल्यू मेरे पास आई है 4 and 2, ऑन सॉल्विंग 1 and 3 मेरे पास x और y की वैल्यू आई है 2 और 4, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है जी, x और y मेरे पास आ गया, मुझे नंबर चाहिए, नंबर देखिए किस तरीके से आएगा, देखिए नंबर एक तो बन जाएगा मेरे पास, ये देख लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनाना है, ये वाला नंबर देखिए ध्यान से, इधर ये इसमें ही पुट करना है मुझे, नंबर यहाँ से ही आएगा मेरे पास। अब अगर मैं पुट करूँ ये वाली वैल्यूज 4 और 2 वाली, ठीक है 4 और 2 वाली वैल्यूज को पुट करूँ, देख लीजिए क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे पुट करने लगी मैं। ठीक है, 10x + y, बिकॉज देखिए हमने नंबर अज्यूम किया था जनरल नंबर, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो 4, y की वैल्यू पुट करो 2, तो क्या आएगा मेरे पास 42। ठीक है, ये आएगा, एक नंबर मेरे पास ये आ गया। और अभी दूसरा नंबर कौन सा आएगा, अगर आप पुट करो इसमें 2 और 4, अगर आप इसमें पुट करो 2 और 4, 10 2 + 4 = 20 + 4 यानी कि 24, एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। ठीक है, उन्होंने पूछा था ना कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 2 सच नंबर्स, 2 नंबर्स बन गए हैं, और देयर आर 2 सच नंबर, 2 ही ऐसे नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। मुझे पता है कि ये एग्जाम्पल थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग या लग सकता है कि एक बार आपको इसको समझने की ज़रूरत पड़े, तो आप इसको एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, इट्स ईजी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर पाएंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, हो जाएगा। और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज वर्क में भी है, आप उसको इन द सिमिलर वे कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इसका। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो देखिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट में हमें रीड करके लास्ट में उन्होंने पूछा कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है इसमें, और लास्ट में पूछा कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में यही होता है, जैसे मैं कहूँ कि 3/5 इज अ फ्रैक्शन, तो ये एक डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है उसका। ठीक है, तो बेसिकली मुझे अगर फ्रैक्शन चाहिए तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या है, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं अज्यूम क्या करूँगी कि लेट x be the numerator
एंड y be डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। जो मुझे फ्रैक्शन निकालना है उसका x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट। ठीक है जी। उसके आगे अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या बन गया मेरे पास, जो मुझे फाइंड आउट करना है, जनरली x ओवर y, मतलब मुझे x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी तो मेरे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखिए, जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे ही करते जाना है आपने, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 न्यूमरेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर यानी कि x प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी कि y माइनस 1, ठीक है। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। फ्रैक्शन बिकम्स 1 या फ्रैक्शन बिकम्स 1। सो दिस इज द, एक ये इक्वेशन बन गई है। आप बोलेंगे कि अभी इक्वेशन नहीं है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कि y प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है ना। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा x y इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक और इक्वेशन बनेगी ना। आपने मेनली यही करना है कि आपने स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है और आपने उस स्टेटमेंट से किसी या किसी तरीके 2 इक्वेशंस बनानी है ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। आगे इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो कहते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा अगर आप 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। वो कहते हैं कि 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, तो न्यूमरेटर तो x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में लिखा है कि 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2। इट बिकम्स 1/2 व्हेन वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, आगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके और इसका जो x और y की वैल्यू को है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 1 और 2 है यहाँ पर मेरे पास, तो अब देख लीजिए बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1 है, x का कॉफिशेंट 2 है, यहाँ पे y और y के कॉफिशेंट जो है वो सेम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मैं y के कॉफिशेंट अगर सेम है तो y को एलिमिनेट कर सकती हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे इनके साइन सेम है, अगर साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2, माइनस क्या करना है, ये वाला 2 वाली इक्वेशन, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2, माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक। x माइनस 2x क्या आएगा, माइनस x, ये y और y कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस 2 प्लस 1 ये क्या आएगा, 3, ठीक है। सो ये क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ की है 3, वाई की वैल्यू कैसे निकालें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देती हूँ मैं, 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट x इक्वल टू 3 in 1, सो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, सो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y क्या आ गया मेरे पास 5, x और y 5 आ गए। फ्रैक्शन क्या बन गया मेरे पास, x ओवर y बनाना था ना, x है 3 y है 5, सो फ्रैक्शन बिकम्स 3/5, ठीक है जी। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखिए, जब आपके पास ये इक्वेशंस बन जाती है ना हमारे पास, जब ये, तो वी आर हैविंग 3 मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 अलजेब्राइक हैं और ज्योमेट्रिकल मेथड अलग है हमारे पास, ठीक है।
तो जब आप सारा चैप्टर कर लेंगे, सारे मेथड्स को सीख लेंगे ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने एलिमिनेशन मेथड के साथ ही इक्वेशंस को सॉल्व करना। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने पहले किया है वो भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने सीखे नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही आपको, बट यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द मेथड। जब तक लिखा ना आए, मेंशन ना हो, तब तक आप उसके साथ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, आपको ये देखने में तो लगेगा बड़ी बड़ी सी स्टेटमेंट है, कैसे सॉल्व होगा, बट इट्स वेरी इजी। देखिए जी कैसे करते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। वो कहते हैं एक लाइब्रेरी है, वो पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज रखती है। पहले 3 दिन मतलब वहाँ पे चाहे आप जाइए, आप चाहे कोई बुक खरीदिए, चाहे कोई वहाँ से बुक पढ़िए, चाहे कोई बुक लीजिए या ना लीजिए, कुछ भी ना करिए, पर फिक्स्ड चार्ज है कि पहले 3 दिन अगर लाइब्रेरी में गए तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, फिक्स्ड पक्का चार्ज है कि 5 रुपये लगने ही लगने, जैसे फिक्स कर लिए। ठीक है ना, इस तरीके से। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, पहले 3 दिन गए तो 5 रुपये लगने ही लगने, उसके बाद जो है ना, अगर आप पहले 3 दिन लगेंगे, उसके बाद चौथे दिन गए तो एडिशनल कुछ और चार्ज होगा, फिर 4 दिन बाद 5वें दिन गए तो कुछ और एडिशनल चार्ज होगा। पहले 3 दिन का फिक्स है, पर उसके बाद जो है अगले वाले दिन का पर डे लगता रहेगा। चौथे दिन का एक और ऐड हो जाएगा, 5वें दिन का ऐड हो जाएगा, पर पहले 3 दिन का फिक्स है। ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 days. ठीक है, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day. देखो, वो कहते हैं कि जो सरिता है उसने 27 रुपये पे किए 7 डेज बुक रखने के। ठीक है, और सूजी जो थी उसने 21 रुपये पे किए 5 दिन बुक रखने। ठीक है, देखो एक बार उन्होंने बताया था कि पहले 3 दिन अगर आपने बुक रखी है, ठीक है, तो उसके फिक्स्ड चार्ज हैं, और उसके अगले वाले जितने दिन रखी है ना, उसके एक एक दिन के पर डे के पर चार्जेस हैं। ठीक है, तो देखिए उसने कहा कि जो सरिता है उसने टोटल कितने पैसे पे किए, 27 रुपीज़ पे किए, टोटल 27 रुपीज़ पे किए। अब हमें नहीं पता कि अगर उसने 7 दिन के 27 रुपये पे किए, 7 दिन के 27 रुपये पे किए, इसका मतलब इससे 7 दिन कैसे हुए, 7 दिन में पहले 3 दिन का कुछ उसका फिक्स खर्चा हुआ होगा। ठीक है, और जो बाकी के 4 दिन है वो एडिशनल चार्जेस उसके उसके ऊपर लगे होंगे, एडिशनल चार्जेस। इन दोनों का जो कॉस्ट है वो मिला के 27 रुपीज़ उसने पे किए होंगे। ठीक है, और ये तो केस हो गया। अब ये जो सूजी है इसने क्या पे किया, इसने पे किए 5 दिन के कितने रुपीज़ पे किए, 21 रुपये पे किए। तो उन्होंने बोला था कि पहले 3 दिन के फिक्स हैं, पहले 3 दिन के फिक्स। ठीक है, 3 दिन के बाद कितने दिन रह गए, 2 दिन के एडिशनल चार्ज भी उसको लगे, और टोटल उसने 21 रुपये दे दी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि जो फिक्स्ड चार्ज हैं वो कितने हैं, आई डोंट नो कि एडिशनल चार्ज कितने हैं। वही उन्होंने पूछा कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, एडिशनल चार्जेस भी निकालो और फिक्स्ड चार्ज भी निकालो। अब देखिए मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व करूंगी। आप लिखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या है मेरे पास यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ₹x ले लेती हूँ मैं इसको। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, जो हम 3 days का कह रहे हैं ना वो वाला ₹x, एंड लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन का जो कह रहे हैं ना वो वाला, वो कितना है ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, 7 दिन बुक रखने के 27 रुपये। तो उसमें पहले क्या करेंगे, 3 दिन के तो फिक्स्ड हैं, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x। ठीक है, 3 दिन के फिक्स्ड वाले चार्ज उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर 4 दिन और रखी है तो एडिशनल चार्ज भी लगेगा उसको 4y, एडिशनल चार्ज है ₹y। ठीक है, तो टोटल कितना पे किया, 27। ठीक है, नहीं एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर आएगा कि ये देखो फिक्स्ड चार्ज पहले 3 दिन का है
ठीक है, पहले 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज एक्स है, यानी कि इसका तो एक्स ही है, ठीक है ना, इसका तो एक्स ही है, पहले 3 दिन का तो फिक्स्ड ही है। यहाँ पे जो 4 दिन है ना, ये वाले 4 दिन, इसका एक एक दिन का वाई वाई लग रहा है, मतलब ये देखो, एक पहला दिन आया उसका वाई चार्ज लगा, उसके बाद चौथा दिन आया एक और वाई चार्ज लगा, तीसरा आया फिर वाई चार्ज पे किया, चौथा आया फिर उसने वाई चार्ज पे किया, इसका मतलब क्या हो गया, 4y इक्वल टू 27। इसका तो टोटल, पहले दिन का तो टोटल ही एक्स एक्स खर्चा है हमारा, फिक्स्ड चार्ज जो है वो एक्स ही है। तो कैसे आएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इसकी भी बना लेते हैं कि 5 दिन के 21 रुपये, पहले 3 दिन का फिक्स्ड x, और अगले जो 2 दिन लिए हैं, 2 दिन का मतलब एक दिन का एक y खर्चा, अगले दिन का एक और y खर्चा, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 21। टोटल कितना खर्चा किया, 21। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। एक्स और एक्स का कोफिशिएंट सेम है, हमारा मोटिव क्या है, हमने किसको रिड्यूस कर देना, एलिमिनेट, एक्स को एलिमिनेट कर देना। कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, वी गेट एक्स x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। तो x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ये x और x कैंसिल, 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 आ गया। अब पुट एक इस किसी एक में पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27, सो x प्लस 4 y की जगह पे 3, ठीक है, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, सो x इक्वल टू 15, ठीक है, सो x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 3, यही हमने निकालना था, यानी कि फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया, ₹15, और ये वाला क्या आ गया, ₹3, यही तो हमने निकालना था। दिस इज योर आंसर, ठीक है। So in this way, by the similar way, you can solve the other questions of your exercise 3.4, sorry.